आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो सभी यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं क्योंकि राजधानी का सवाल है। मुद्दे क्या क्या हैं चर्चा में, चलिए वो जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा जो लुप्त हो गया था वो अचानक से फिर से चर्चा में आ गया क्योंकि शराब घोटाला थोड़ा पुराना हुआ, लेकिन बात अभी भी उसकी हो रही है। जल बोर्ड घोटाले की बात हो रही है, शीश महल की चर्चा कैग रिपोर्ट आने के साथ फिर से तेजी से बढ़ गई है। यमुना का मुद्दा अभी भी सामने लगातार चुनौती बना हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसमें वो 2 टेन्योर में वादा कर चुके थे। रोहिंग्या का मुद्दा यहाँ सामने आया, उसमें पूर्वांचल एंगल भी दिया गया, पूर्वांचली वोटर का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात भी कही गई है। वहीं मुफ्त बिजली और संजीवनी योजना और इसके साथ महिला सम्मान योजना भी अब चर्चा में है क्योंकि ऐलान पहले कर दिया गया, रजिस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन परिवार कल्याण विभाग कह रहा है कि साहब ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं ग्रंथी और पुजारी सम्मान को लेकर भी इनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो पिटारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन जनता भी आंखें खोले हुए है और जनता आगे क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये वो मुद्दे थे जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही। वहीं प्रवेश वर्मा जो उतर रहे हैं सीधे सीधे केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में नई दिल्ली से, वो भी अब यह क्या कह रहे हैं ये तारीखों के ऐलान के बाद, उन्हें भी सुनिए। मैं सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की हैं। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहां प्रवेश वर्मा वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, उन्हें भी सुनिए। तैयारी तो है, इसीलिए हम लोगों ने अब की बार सीट भी जल्दी अनाउंस की, हमारा मैनिफेस्टो भी निकला, हम इसकी बातचीत करते रहे, आपस में मीटिंग्स हो गई और हम लोग जानते थे कि हमारे पास विधायक नहीं हैं, हमारे पास सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर नहीं हैं, तो इसलिए वर्करों को इकट्ठा करके जोड़ के संगठन को फिर से पिरो के हम लोगों को एक नई सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वो की है हमने, और क्योंकि वो एक खाका नीचे तैयार हो गया है, तो अब हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत एक्साइटेड है चुनाव को लेकर, क्योंकि वो जो 10 सालों से काम हुए उस कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक हैं जो 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी दे रहे हैं, पानी 24 घंटे देने का योजना बना रखी है, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, बस फ्री किया महिलाओं के लिए, 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज सारा फ्री करा रहे हैं। तो एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि चुनावी मौसम है तो अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि पीके बहुत चर्चा में है, प्रशांत किशोर, तो उन्हीं की स्टाइल में एक व्यक्ति पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या रंग दिखाए, उन्हें भी सुनिए। चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन देखिए अलग अलग रंग जो है चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में देखिए पीके स्टाइल में ये जनाब पहुंचे हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, पीले कलर की हेलमेट है, नीचे घाघरा भी पहने हुए हैं। ये जो गेटअप आपने अपनाया है वो पीके मूवी का भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। हम आया हूँ दूसरे गोला से आया हूँ, हमारा गोला का नाम है प्लूटो। हाँ। और हम जब अपना प्लूटो गोला में रहता हूँ ना, तो यहाँ से एक आदमी का खांसने का आवाज़ आता है। हाँ। तो वही देखने आई कौन आदमी जो यहाँ खांसता है, वहाँ आवाज़ आता है। हाँ। देखा हूँ इनका चर्चा बहुत है। 10 साल में पूरा जनता को पिरामिड जो किए ना, पूरा एकदम फिराद आदमी है। एक को जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ वादा। जब हम सुबह में गया यमुना नहाने, हम तो कंफ्यूज आइए गया, यमुना साफ ही नहीं हुआ। हाँ, तो देखा आपने, आमिर खान से इंस्पायर्ड पीके स्टाइल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे काम नहीं हुए। तो जवाबदेही आम आदमी पार्टी की है, कुर्सी पर बरकरार रहने की चुनौती उनकी है, बीजेपी के लिए मौका है और कांग्रेस के लिए भी मौका ही मौका है। तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बात अब महाकुंभ की करने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ पर लोगों की नजर है, कुछ नेताओं की भी टेढ़ी नजर है, तो देश के दुश्मनों की भी टेढ़ी नजर है। बात उनकी है।
महाकुंभ, भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तैयारियां पुख्ता है, व्यवस्थाएं पुख्ता है, लेकिन कुछ नेताओं की आंखों में चुभ रहा है महाकुंभ का ये आयोजन, जहां सनातनियों का जुटान होना है, जहां आस्थावान अभी से पहुंचने लगे हैं और करोड़ों सनातनी शीश नवाने पहुंचेंगे, स्नान ध्यान करने पहुंचेंगे। लेकिन जो भी आंख दिखा रहे हैं, चाहे वो देश के दुश्मन हो, खालिस्तानी आतंकी हो या दूसरे सियासी दुश्मन, उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि हाईटेक तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में बड़ी तैयारियां हैं। कैसी हाईटेक तैयारियां हैं, जरा 4 तस्वीरों के जरिए आपको पहले दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां साजिश रचने की बात हो रही है, वहां व्यवस्था कैसी है। नागा साधु तलवार गदा लिए छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर पुलिस और कमांडो एटीएस कैसे परेड कर रही है ये देखिए, क्योंकि महासुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पहरेदारी संगम में बोट से की जा रही सुरक्षा घाटों पर भी सुनिश्चित हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा मेला क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी हो रही है, यानी हर चीज पर पैनी निगाहें हैं, पैनी नजर है और कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं है, कहीं कोई गलती ना हो, इसके लेकर पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही है। लेकिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू की एक बार फिर से धमकी आ गई। अभी कुछ दिन पहले आई थी जब पीलीभीत में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हो गया था और अब फिर से धमकी आई। हुआ क्या है, खबर बता देते हैं आपको। महाकुंभ के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर से धमकी दी है और इस बार पन्नू के नाम से सैकड़ों लोगों को, देखिए तरीका बदल दिया है, सैकड़ों लोगों को ईमेल भेजा गया है। पहले वीडियो जारी किया जा रहा था और अब ईमेल भेजा गया है। 13 और 26 फरवरी को इन लोगों को, खालिस्तानी समर्थकों को प्रयागराज पहुंचने के लिए और लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया, यानी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि खालिस्तानी झंडे फहराएं, इस तरह से विरोध दिखाने की कोशिश करें। ये पन्नू ने निर्देश दिया है। पन्नू ने महाकुंभ को महायुद्ध नाम दे दिया है। एक तरीके से भड़काने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। लेकिन पन्नू इतना बेचैन क्यों है? बेचैनी पन्नू की बढ़ तब से गई है जब से खालिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। 3 खालिस्तानी आतंकी पंजाब में घटना को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश में शरण लेने आए थे, लेकिन उनका हिसाब कर दिया गया क्योंकि ये योगी का प्रदेश है, योगी की पुलिस पूरा हिसाब कर दिया है और इसीलिए बेचैनी बढ़ी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या, दरअसल खालिस्तानी आतंकियों के सफाए से ही पन्नू बौखलाता, नाराज होता दिखाई दे रहा है। ये 3 चेहरे आप यहाँ देख रहे हैं। दिसंबर 2024 में पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ, बड़ा एनकाउंटर हुआ और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन यहां पर किया, साझा एनकाउंटर किया। वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह, जिनकी तस्वीरें यहां आप देख रहे हैं, ये तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए और इनके मारे जाने के बाद पन्नू तब से तड़प रहा है, धमकियां दे रहा है, गिरर भपकियां दे रहा है, महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे चुका है और अब तरीका बदलकर यहां पर वो कोशिश ये कर रहा है कि भड़काया जाए खालिस्तानी आतंकियों को, समर्थकों को और जुटा लिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, योगी का उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस कैसे मुस्तैद है हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल खालिस्तानी आतंकी को संत समाज कैसे धमकी दे रहा है, बता रहा है कि यहां आने की सोचना भी मत। पहले वो सुन लीजिए। महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आतंकी हमले की यहाँ पर धमकी दी है, तो आपका क्या जवाब? बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र महाराज की जय। जे धमकी दी गई है तो जे हिंदू है, हिंदू भी किसी से कम नहीं है। जो भी मतलब कि ईंट का पत्थर से जवाब देंगे हम भी किसी से कम नहीं है। जो हमारे को करेगा हम उनको आगे बढ़कर जवाब देंगे। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी यही है, सनातन धर्म के लिए आवाज़ यही है हमारी कि सनातन धर्म को जिंदा रखो, गौ सेवा करो और साधु संतों की सेवा करो और साथ रल मिल के जो संघर्ष चल रहा है। जिस तरीके से आतंकी हमले के लिए बोल रहे हैं, तो क्या शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार हैं? दोनों पे भरोसा रखते हैं हम तो।